हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स रीडिंग करेंगे। आज हम देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के बुकिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, जेमस्टोन्स हो या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स हो, उसकी ऑर्डर प्लेस करने के लिए सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे व्हाट्सएप नंबर्स गिवन है, 2 व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो चाहे तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे उस टाइम के लिए आप दोनों की, आपकी और आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप दोनों की 1 बाय 1 एनर्जी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फीलिंग्स एंड थॉट्स वगैरह में आएंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी एनर्जी क्या है, कैसी परिस्थिति में है वो। वी हैव शॉक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आया है शॉक, ये आपके पर्सन के करंट एनर्जी को दिखा रहा है। तो आपके पर्सन को सडन रियलाइज़, ठीक है, कोई एक चीज़ जो सडन रियलाइज़ होके इनको इनको ऐसा फीलिंग दिया है जिससे इनकी आंखें खुल गई हो, ठीक है। इनको सच्चाई दिख गया हो, इनको समझ आ गया हो रियलिटी के बारे में। सो कुछ तो शॉकिंग इनके लाइफ में हुआ है जिसके चलते इन्हें आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई सच्चाई के बारे में, रिश्ते से जुड़ी हुई क्लैरिटी के बारे में समझ आया है, ठीक है। एंड उसी चीज़ के चलते, उसी रियलाइजेशन के चलते दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है, जहाँ पे ये अपने माइंड सेट में बदलाव देख पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग श्योर हो पा रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर की एनर्जी इनकी बूस्ट हो रही है, ठीक है। दे आर सीइंग द रियलिटी कि आप दोनों का भविष्य कैसा है और आप दोनों का रिश्ता जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। सो चेंजेस इस इंसान की मेंटली, एनर्जेटिकली, फिज़िकली कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है। एंड बहुत सारी चीज़ जिसको वो ये वैल्यू नहीं करते थे पहले, इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे पहले, उसकी इम्पोर्टेंस अब वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपकी इम्पोर्टेंस, आपके प्यार की इम्पोर्टेंस, आपका जो प्रेजेंस था उनके लाइफ में, जो कंट्रीब्यूशन था, उसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं इंसान समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जेटिकली शिफ्टिंग एनर्जी में ये इंसान है, बहुत कुछ बदलाव इनके अंदर हो रहा है, इनके लाइफ में हो रहा है। एंड इनको भी अंदर से लग रहा है कि अगर ये रियलाइजेशन आज नहीं हुआ होता तो शायद बहुत देर हो गया होता, ठीक है। तो उनको भी लग रहा है कि ये ज़रूरी था, भले ये शॉकिंग था बट ये ज़रूरी था, ठीक है। इस चीज़ को समझना, फील करना ज़रूरी था, ठीक है। तो आपके पर्सन हो सकता है कि आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते होंगे, कि उनको ऐसा लगता था कि आप उनसे कभी दूर नहीं जा सकते हो, आप हमेशा उनके ऊपर गिड़गिड़ाओगे कभी भी, अगर आपके साथ झगड़ा कर ले, कुछ कर ले, मतलब उनको बेसिकली कुछ करना नहीं होगा आपको अपने लाइफ में बना के रखने के लिए। लेकिन कुछ सडन रियलाइजेशन हो सकता है हुआ हो, जिससे उनको दिखा हो या लगा हो कि आप मूव ऑन हो जा रहे हो, या आपको कोई और मिल गया है, कि कोई और मिल जाएगा, या आप उनके बिना भी रह लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ की वजह से इनके मन में डर बना, और उसी डर की वजह से इनको अब समझ आ रहा है कि नहीं, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ है। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। वी हैव पैशन, तो ये आपकी एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप पहले के मुताबिक बहुत बेटर फील कर रहे हैं, ठीक है। यस, पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि नहीं,
एक नया चांस देना चाहिए, कनेक्शन को लेके थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन को लेके थोड़ा सा अपने दिल के दरवाज़ों को खोल देना चाहिए, फिर से इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, या कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके, अपने प्यार को लेके नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो इच्छा रही थी इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, वो इच्छाएं हो भी सकता है कि पूरी हो जाए, और आप शायद ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, क्योंकि आपके मन के मुताबिक, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही है, डिले हो रही है। सो कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है एनर्जी वाइज। कहीं ना कहीं पहले, कुछ टाइम पहले तो हो सकता है कि आप बहुत एनजाइटी में थे, रो रहे थे, टेंशन में थे, ठीक है, एकदम नेगेटिव एनर्जी में चले गए थे, सैड हो गए थे बहुत ज़्यादा। बट अब फिर से जो है आपको लग रहा है कि नहीं, इतना सैड होने का, इतना रोने धोने का, इतना टेंशन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चीज़ें अच्छी भी तो हो सकती है हम दोनों के बीच में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम पीरियड में मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रही हूँ, उसी टाइम पीरियड में हो, थोड़ा सा आगे पीछे भी तो टाइम हो ही सकता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा जो है, मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे अच्छा सोचना चाहिए। ये मेरा मेंटल स्टेट के साथ साथ मेरे इमोशनल स्टेट के लिए भी अच्छा होगा, और शायद अच्छा सोचने से भी क्या पता कुछ अच्छा हो भी जाए हम दोनों के बीच में। तो अब आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, नेगेटिविटी को नहीं रखना चाहते हो अपने मन में, और चाह रहे हो कि आप बस अच्छी भावनाएं रखो अब, और अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा फील करो, और जो पैशन कहीं ना कहीं मुरझा सा गया था, उस पैशन को फिर से आप जगाना चाहते हो अपने मन में, जो आपको इस पर्सन के प्रति और इस रिश्ते के प्रति था, ठीक है। सो वो डलनेस आप अपने तरफ से नहीं रखना चाह रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि डलनेस तो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है, बट अपने तरफ से हम कोशिश करते हैं कि इस डलनेस को अपने साइड से ज़रूर हटा सके, सो दैट सामने से भी हमें वो डलनेस रिसीव ना करना पड़े, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जी में इस वक्त है, ठीक है। चलिए, we have Page of Swords, we have Justice, Page of Cups, we have the Hermit। देखते हैं, चलिए। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, आप अपने एनर्जी को वाइजली यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो टाइम बिताया है आपसे बिना बात किए, आपसे दूर रह के, आपको इग्नोर करके, आपसे दूर भाग के, तो उस एनर्जी को उन्होंने सिर्फ वेस्ट करा है, कहीं यूटिलाइज़ नहीं किया। उनका दूर रहने से या आपसे बात ना करने से, आपके साथ अच्छे से नहीं रहने से उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। बल्कि उनकी लाइफ और भी ज़्यादा डाउनवर्ड्स में चलनी शुरू हो चुकी है। तो अब वो चाहते हैं कि अगर वो अभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे, आपसे मिलने नहीं आ पा रहे, तो जब तक उनको वेट करना पड़ रहा है, उस वेटिंग एनर्जी में वो जो है यूटिलाइज़ करे उस एनर्जी को अच्छी चीज़ों में, जैसे कि आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशंस करने में, प्रेयर्स करने में, ठीक है, आपको लेके, अपने आप को लेके, अपने ज़िंदगी को लेके अच्छा सोचने में, मेडिटेट करने में, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने में। सो कहीं ना कहीं ये इंसान स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि वो आपके लव लाइफ को लेके कैसे बेटर चीज़ों को कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो खुद एक बेटर इंसान कैसे बने, इसके लिए भी ये इंसान जो है सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि इनको अभी अपने इमोशनल साइड पे भी बहुत ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन जब बात आएगी एफर्ट्स डालने की या प्यार दिखाने की, तो उनके अंदर वो इमोशनल एक्टिवेशन होना चाहिए, ठीक है, जो बाहर वो ला सके। तो उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस होगा तो वो वैसे नहीं चलेगा। सो कहीं ना कहीं ये सीखना चाहते हैं कि वो कैसे इमोशनली ओपन अप हो, क्योंकि इनके लिए इमोशनली ओपन अप होना हो सकता है उतना ज़्यादा ईजी ना हो एज़ कम्पेयर टू यू। आप जितने ईजीली लोगों को प्यार करते हो, बता सकते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो सकता है इस इंसान को उतना ज़्यादा हैबिट ना हो इन सारी चीज़ों का। तो उसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, खुद के माइंड को ट्रेन करना चाह रहे हैं, सो दैट कि वो एक्सप्रेसिव बन सके, ठीक है, प्यार दे भी सके और जो प्यार कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी कर सके,
ठीक है। और इनके मन में ये चल रहा है कि मुझे तो अब बस जस्टिस देना है, ठीक है। जितने चेंजेस लाने की ज़रूरत है मुझे लाना है और मुझे इस कनेक्शन में जस्टिस करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर फोकसिंग ऑन यू, योर लव लाइफ एंड देयर ओन पर्सनल लाइफ एज वेल। तो वो आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो आप दोनों के रिश्ते को भी इंक्लूड कर रहे हैं और ख़ुद की लाइफ को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एंड इनका मेन फोकस अब यही है कि जो है उसे एकदम वर्थ इट बनाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अब कैजुअल, कोई भी चीज़ अनसर्टेन, कोई भी चीज़ अब अनसर्टेन नहीं रखना है किसी भी हाल पे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। चलिए आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। कॉन्शियसनेस, थंडरबोल्ट। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने एनर्जी को वापस से रीगेन करना चाहते हैं। जो एनर्जी आपने रो रो के, सैड होके, तकलीफ़ पा के, चेस कर कर के वेस्ट करी है, उस एनर्जी को आप वापस रीगेन करना चाहते हो। और आपको अंदर से सब फील हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा वीक नहीं हो कि आप इस एक ही रिश्ते के लिए तड़पो या एक रिश्ते को लेके दिन भर रो, ठीक है। या फिर एक रिश्ता जिसको आप सक्सेसफुल कराना चाहते हो वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, ठीक है। और आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव लेजीनेस। तो आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी हो सकती है, लेकिन आपको अपने विल पावर पे, अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करना पड़ेगा जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया है सिर्फ उम्मीदें लगा लगा के। अब हमें अपने एनर्जी में वापस आना होगा, ठीक है। हमें अपना 100% देना होगा हर एक चीज़ में और अपने विशेस पे विश्वास करना होगा कि अगर मैंने ऐसा चाहा है तो ये होके ज़रूर रहेगा और यही चीज़ मुझे अपने डिज़ायरेबल चीज़ों तक पहुंचाएगी। सो अपने लव लाइफ को लेके भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी आप और टेंशन नहीं लेना चाह रहे हो या पास में जाके जो बुरी इंसिडेंट्स हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में उसे रिकॉल नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप एक पॉजिटिव बीइंग बन पाओ जहाँ पे आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट अट्रैक्ट कर पाओ, आराम से खुद रह पाओ शांति से। और अगर आपका कनेक्शन सक्सेसफुल होना हो तो आप बस सोचो और वो सक्सेसफुल हो जाए। बट आप अपने एनर्जेटिकल स्टेट को अब बिगाड़ोगे नहीं, रो धो के, मिस करके, सैड होके। ये प्रॉमिस कहीं ना कहीं आप अपने आप से कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, आप मूव ऑन भी नहीं होना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम अब आप इस कनेक्शन को लेके डर में रो रो के, सैड होके नहीं जीना चाह रहे हो। दिस इज़ इनफ, आपको जितना करना था आपने कर लिया। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ हेल्थियर साइड ऑफ योर सेल्फ, मोर हील्ड साइड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। सो ये करंट फीलिंग्स मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है। वन मैसेज देखेंगे, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो उन्हें आपकी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि ये आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी हो सकता है रिसेंटली, आज कल हो सकता है इनसे जुड़ा हुआ कोई सपना दिखा हो, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, बट इनको आपने सपने में देखा हो। वो इसी वजह से देखा है आपने क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको इनका नाम, इनसे जुड़ी हुई कोई भी एक पर्टिकुलर याद, ठीक है, या इनसे जुड़ा हुआ फैमिलियर चेहरा, ठीक है, बहुत बार दिख रहा है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, मिनट्स में, घंटों घंटों में, ठीक है। तो वो इसी रीज़न से है क्योंकि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट, ठीक है। तो एकदम डीपली वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे, अब आपकी तरफ से एक मैसेज देखेंगे। लेट्स सी। लेट्स सी। माय गॉड, आपके मन में तो एकदम आपके मन में क्या चल रहा है आप ही जानने के लिए बहुत एक्साइट हो रहे हो। क्या बात है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर फीलिंग, आपकी एनर्जी यही दिख रही है कि आप तो
मतलब सब कुछ भूल भाल के इन्हें खुद कहना चाहते हो कि सब चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम दोनों सिर्फ प्यार करेंगे, ठीक है, साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। मतलब आप इनको एकदम ऑर्डर देना चाहते हो कि चलो जो हुआ सो हुआ, मैंने भी तुमको माफ़ किया, तुम भी एक्सेप्ट कर लो और साथ में हम लोग फिर से रियूनाइट करते हैं और साथ में रहते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को अब करना नहीं चाहते, मुँह से बोल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इनके सामने जाके ये चीज़ कह देना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया या चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देगा। तो यू आर इन योर ओन बाउंड्रीज। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ एटलीस्ट आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा कि आप इनके लिए प्रपोजल सामने से रखो कि चलो फिर से कनेक्शन बढ़ाते हैं या कुछ आगे बढ़ाते हैं या मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है। तो चाहे आपका ये वन साइडेड लव हो, सिचुएशनशिप हो, कनेक्शन हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप इन्हें कहना भी चाहते हो, बट आउट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से मेरा कहना इसका सही नहीं होगा, कहना तो इस इंसान को ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो चैनल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो है तुम मेरे हो, ठीक है। तुम मेरे हो, मेरे रहना, इसको सर्च कीजिएगा, इस सॉन्ग के जो लिरिक्स है उस पर फोकस कीजिएगा। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डिटेल में देना चाहते होंगे। ऑल्सो और एक बात कहना चाहूँगी कि लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है या कोई भी विश है जो लव लाइफ से आपको लग रहा है बहुत टाइम से चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो एनर्जाइज्ड रोज़ ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगता है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक बात है, लेकिन हम खुद अपने लव लाइफ को लेकर नेगेटिव होते हैं, पार्टनर को लेके दिन भर डाउट करते हैं, हमेशा अपने फ्यूचर को लेके ओवरथिंक करते हैं, हमेशा टेंशन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ख्यालात मन में आता है लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, ठीक है, कभी हम अपने लिए अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर में आप वेयर कर सकते हो। ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई हर एक टेंशन को, एंजाइटी को, इनसिक्योरिटीज़ को, डाउट्स को दूर करेगा, क्लैरिटी लाएगा आपके माइंड में, पीस लाएगा आपके माइंड में, चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, सेल्फ लव कर पाओगे, दूसरों की सच्चाइयों को देख पाओगे, और अगर कोई बेवजह का झूठा डाउट या इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग चल रहा है तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को क्या होता है, मेंटल इश्यूज़ होते हैं कि वो एक अच्छे भले रिश्ते में है लेकिन फिर भी एक नेचर आ जाता है डाउट करने का, डर लगने का, क्योंकि अभी का जनरेशन ख़राब है। हम आसपास के लोगों की इतनी स्टोरीज सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में घुस जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा सही नहीं है कि हम जो सोच रहे हो वो सही हो, ठीक है। बहुत बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आया, मैंने मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों है, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, अब ऐसा कुछ नेगेटिव देखा है मतलब यही सच्चाई होगा, ये मुझे भगवान बताना चाह रहे होंगे, बट नॉट नेसेसरीली, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ओवरथिंक कर लेते हैं जो सच ना हो और हम उसी चीज़ को सही मान लेते हैं, ठीक है। इंसान बुरी चीज़ को सबसे पहले मान लेता है कि वो सच है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ को वो जल्दी मानना नहीं चाहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको लगता है कि यस है सफरिंग, तो आप अपने लिए भी ले सकते हो, और आपको लगता है कि आपका पार्टनर के माइंड में ये सब नेगेटिविटीज़ होती है तो उन्हें भी आप पहना सकते हो, ठीक है। गिफ्ट भी कर सकते हो आप किसी को, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी जान पहचान में कोई फ्रेंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड है जिनको ये सब इश्यूज़ है, तो उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। या दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो, बट मैंने स्पेसिफिकली कहा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो इश्यूज़ होता है वो यही सबसे रिलेटेड होता है। इसके अलावा जो है करियर ब्रेसलेट है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ठीक है, और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल है। नाउ डिपेंड करता है आपका क्या इशू है, आपका बर्थ चार्ट में क्या, कहाँ पे कैसा, क्या प्लैनेट्स हैं, क्या इशूज़ है, सब कुछ दिखा के एक परफेक्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे क्रिस्टल या जेमस्टोन वेयर करना है बट कौन सा करना चाहिए नहीं पता, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उससे मैसेज कीजिए, उसमें अपनी डिटेल शेयर कीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी के साथ सजेशन दिया जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट भी साथ ही साथ। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो आप बुकिंग कर ही सकते हो, सेम स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप में मैसेज कर देना है और बुकिंग करवा लेनी है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो और एक दिखा देती हूँ, लव बाथ सॉल्ट ले सकते हैं आप लोग, अगर आपको लगता है कि नहीं क्रिस्टल जेमस्टोन वेयर करना पसंद नहीं है बट फिर भी लव लाइफ को बेहतर बनाना है, तो इसे सिर्फ आपको अपने नहाने के पानी में यूज़ करना है, ठीक है। एक बाथ सॉल्ट है, नहाने का जो नमक होता है वो है, ठीक है, और ये एक्टिवेटेड स्टेट में मिलता है आपको। सो इसे जो है आप इजीली यूज़ कर सकते हो, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए आपने इसे एक्टिवेट करवाया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुझे लव लाइफ से कोई एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, तो अभी आप एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन इस बाथ सॉल्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जनरल मैनिफेस्टेशन
को लेके चाहते हो कि लव लाइफ का बाथ सॉल्ट चाहिए बट सारे घर वाले यूज़ करेंगे, तो भी आप ले सकते हो अलग तरीके से। तो ये लव बाथ सॉल्ट है, ये करियर एंड मनी बाथ सॉल्ट है। तो इन बाथ सॉल्ट्स को भी आप ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, लाइक उनका एक ये डेली रूटीन में ऐड हो चुका है, जैसे तो इंसान स्किन केयर करता है ना वैसा। सो आप चाहें तो ले सकते हैं। ओके, सो या मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।